नमस्कार दोस्तों। तो अब कृषि कानूनों पर बात सरकार और किसानों के बीच यस और नो पर फंसा है। सरकार की तरफ से संकेत साफ हैं कि किसी भी सूरत में हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे। कुछ प्रस्ताव हैं, कुछ संशोधन हैं जिन्हें किसानों ने मना कर दिया है। किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को हर हाल में वापस लें। अब डेडलॉक की स्थिति है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से जो कल लंबी बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, इस कानून को किसानों के हित में बताया गया। तमाम तरह के दावे वादे किए गए और देश हित किसान हित में ये कानून कैसे है, ये बार बार कृषि मंत्री ने लंबी बातचीत में समझाया। उस वीडियो को नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया कि समझें कि ये कानून कैसे किसानों के हित में है। मकसद साफ है कि सरकार अब वहां से पीछे नहीं लौटना चाहती। लेकिन सवाल यह है कि किसान जहां तक आ चुके हैं, अभी मैं हूं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें मैं पहले भी दिखा चुका हूं, आज फिर दिखाऊंगा। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और बुरारी बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर। जहां तक किसान आगे आ चुके हैं, क्या किसान वहां से पीछे लौटेंगे या सरकार को पीछे लौटना होगा? पीछे लौटने का मतलब उन तीन कानूनों को रद्द करने पर फिर से विचार करना होगा। फिलहाल डेडलॉक की स्थिति है। किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार अगर नहीं मानती है, बातचीत कई दौर के बाद बेनतीजा रही, प्रधानमंत्री मोदी का अड़ियल रवैया, कृषि मंत्री का ये ऐलान, केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से तमाम तरह के बयानों के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री का ये तक कह देना कि किसानों के पीछे चीन और पाकिस्तान है। अब क्या करेंगे किसान? तो मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं। इन किसानों से भी बात करेंगे कि अगर ये लड़ाई लंबी चली, अगर सरकार ने बातचीत के दरवाजे दोबारा नहीं खोले या सरकार ने इनकी जो मांग है कृषि कानूनों को रद्द करने की, उन मांगों को लेकर सरकार ने जरा भी लचीला रवैया नहीं दिखाया, तो फिर क्या होगा? क्या ये अनंत काल लड़ाई संघर्ष चलेगा? महीने, 2 महीने, 4 महीने, और उसके बाद भी क्या नतीजा निकलेगा? अगर सरकार वहीं अड़ी रही तो क्या किसान भी डटे रहेंगे? ऐसे सवालों के साथ बहुत सारे किसान हैं। मैं एक एक करके बात करूंगा और पीछे तस्वीर सिर्फ आपको दिखाता हूं। इनसे बात करने से पहले, ये पीछे NH-24 है और यही NH-24 के 2 लेन को किसानों ने यहां जाम कर रखा है। और आज दिन में मैं टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले बातचीत शुरू करते हैं। ये हमारे साथ हैं किसान यूनियन के नेता हैं, तराई इलाके से आए हैं। यहाँ जो किसान देख रहे हैं आप, खास बात बताऊं, ये यूपी और उत्तराखंड के इलाकों से हैं और यहाँ से 100 मीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे किसान बैठे हैं, राकेश टिकैत की यूनियन के सदस्य। तो बताइए, अब जो स्थिति है उसमें डेडलॉक जैसी स्थिति लग रही है। जब तक बातचीत हो रही थी तब तक लग रहा था कि चलो बातचीत हो रही है, केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हो रही है, 3 राउंड की बातचीत हुई, चौथे राउंड उसके बाद अमित शाह से बातचीत। अब डेडलॉक की स्थिति खास तौर से तब भी लग रही है जब नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह ट्वीट करके कृषि मंत्री ने जो वीडियो में जो बातें की उसको शेयर कर दिया। अब आगे कैसे होगी लड़ाई? देखिए, किसानों ने खुला रास्ता रखा है हमेशा वार्ता के लिए, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी है। और आपने कहा कि आगे की रणनीति क्या होगी? सरकार को मुकालता है कि आंदोलन हम छोटी तैयारी से किसान नहीं निकला है, किसान लंबी तैयारी से है। ब्रिटिश शासनकाल में आपको याद होगा, आप जर्नलिस्ट सीनियर हैं, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक जो है आबादकारी बिल लेकर आई थी। 9 महीने तक आंदोलन चला था, मार्च 2007 से और नवंबर तक 9 महीने तक सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये सरकार ये इस मुकालते में ना रहे कि ये आंदोलन जो है कुछ चंद लोगों का है। ये भ्रम भी अब निकल चुका है, क्योंकि 8 तारीख के बंद ने ये सिद्ध कर दिया कि ये आंदोलन जन आंदोलन है, पूरे भारत का आंदोलन है और इस पर बैकफुट पे आने की कहीं स्थिति नहीं है। ना जिद की बात है, जिद छोड़कर किसानों की जीविका का सवाल है। अब ये विर्क साहब तराई किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, शायद सही बताया? तराई किसान संगठन के अध्यक्ष हैं। अब जो किसानों ने कहा है उसमें दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की बात है, दिल्ली आगरा हाईवे को जाम करने की बात है। शायद कुछ किसान यूनियन ने कहा हम रेल पटरी पर भी आएंगे, रिलायंस के प्रोडक्ट को बाइकॉट करने की बात है, अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट को बाइकॉट करने की बात है, भाजपा नेताओं के घेराव की बात है। तो अब बातों से और इन दावों से ऐसा लगता है ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी अगर सरकार थोड़ा भी फ्लेक्सिबल उन कानूनों को वापस लेने, रद्द करने पे नहीं होती है। तो इससे तो लग रहा है कि अब ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा था। बातचीत में हो सकता है कोई रास्ता निकले, बट अब ये लड़ाई इतनी लंबी कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। दिन ब दिन लड़ाई तेज हो रही है और संख्या लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। आपने 8 तारीख का देख लिया,
12 तारीख को जो पूरे टोल फ्री किए जाएंगे और जयपुर हाईवे बंद हो जाएगा। अभी तक सरकार ने, हमारे किसानों ने 3 रास्ते बंद किए थे, अब चौथा रास्ता जो बड़ा है वो भी बंद हो जाएगा। दिल्ली पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी और जो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, जो साउथ का किसान है, वो अपने अपने ज़िलों के अंदर प्रोटेस्ट करेगा। और जो इदारे अडानी, अंबानी और रिलायंस के हैं, वो पेट्रोल पंप हों, मॉल हों, वहाँ पर भी किसान, अभी तक तो पंजाब में ही प्रोटेस्ट कर रहा था, अब पंजाब से बाहर निकलकर उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इन प्रदेशों के अंदर भी किसान जो है धीरे धीरे इन इदारों का प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। और बड़ी संख्या में 14 तारीख को दिल्ली चलो की जो कॉल है, वो कॉल में लाखों किसान दिल्ली के चारों ओर जम जाएगा और किसान आर पार की लड़ाई में है, या तो गोली खा के जाएंगे या कानून वापस करके। एक चीज बताइए कि जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए, जो 20 पन्नों का प्रस्ताव है, उसमें बहुत सारी बातें जो आपके एप्रीहेंशन थे, आपका डर था, उसका सरकार ने उपाय भी बताया है। चाहे एसडीएम कोर्ट में सिविल कोर्ट का मामला हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे बिजली बिल का मामला हो, चाहे पराली का मामला हो, तो ये भी आरोप है सरकार की तरफ से कि किसान भी जिद पर अड़े हैं, 2 कदम वो पीछे हटे, 2 कदम सरकार हटी तो बीच का रास्ता निकलेगा। देखिए, ये तो सारी बातें जो पिछली 5 मीटिंग थी उसमें लगातार कृषि मंत्री तोमर साहब हमें समझाते रहे, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होती रही। अगर ये प्रपोजल भेजा है, ये अगर मानना होता तो ये तो हम लोग पहली मीटिंग में मान गए होते। वही चीज़ें रटी रटाई थी, वो प्रपोजल भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एमएसपी की गारंटी का है। आज जो किसान को शंका है, वो लिखित आश्वासन देने को तैयार है। लिखित नहीं, उसे एक्ट बनना चाहिए। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई नीचे नहीं खरीदेगा, ये एक्ट बन ना जाए, तब तक किसानों को आशंका है कि हमारे साथ धोखा होगा। जो आपने प्रावधान किए हैं अमेंडमेंट के, वो अलग दिगर हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी जो है वो श्योर नहीं होगी तब तक किसान जो है आश्वस्त नहीं है कि हमारे आने वाले समय में C2, जो हम तो पिछले 2 दहाके से मांग कर रहा है किसान के, C2 जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उस पर जो C2 है, C2 पर 1.5 गुने का आप गारंटी का एक्ट बना दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार क्यों मड़ी है जिद पर? अब जरा बुजुर्गों से भी बात करते हैं। आप सब लोग लग रहे हैं 70 पार के हैं। अब सरकार ने जो बात कह दी उससे डेडलॉक है। डेडलॉक मतलब बातचीत अब फंस गई। अब तक बातचीत हो रही थी, अब फंस गई। अब आगे ये लड़ाई, अगर ऐसे सड़क बंद, रास्ते बंद और भारत बंद, तो ये लड़ाई तो अनिश्चितकालीन कैसे चलेगी? ऐसा है, मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश दक्षिण उत्तराखंड का, जब से ये चला, हम जब से यहाँ आए हुए हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, बाहरले मुल्कों में हम देख रहे हैं कि 5000 कार जो है जुलूस निकला अपने इसमें कनाडा में, और भी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब दुनिया जो है ये हल्ला काट रही है। हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये प्रधानमंत्री के दिमाग में गोबर भरा हुआ क्या बात है। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ है आज, और हमें समझ नहीं आ रही है ये क्यों नहीं मार रहा, क्यों इसकी समझ नहीं बात रहा। ये 3 कानून जब तक वापस नहीं होंगे, किसान नहीं हिलेंगे। आज 500 ट्राली तो आ रही उत्तराखंड से, और 1000 ट्राली हमने सुना कि अमृतसर से चल पड़ी है, और 1000 ट्राली सुना है राजस्थान से भी चल पड़ी है। यहाँ तो इतना किसान सारा मेरे ख्याल में दिल्ली में आ जाएगा, डेरा डाल लेगा। हमें अपनी फसल की परवाह नहीं है, पानी लगे चाहे ना लगे, हम यहीं जाएंगे नहीं, चाहे 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, यहीं डटे रहेंगे। मगर प्रधानमंत्री को चाहिए, ये किसानों के ऊपर तरस नहीं इसको आ रहा कि मेरी 84-85 साल की उम्र हो गई है, हम सड़कों पे रात को ठंड में मर रहे हैं, मगर उसको कोई तरस नहीं आ रहा कि किसान जो है इनकी बात मान लें। वो कितना फायदे की बात है। सारी दुनिया कह रही है, बाहरले मुल्क कह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है ये गलत है, वो अभी भी कह रहा है ये फायदे की बात है, हमारे समझ नहीं आ रही। लेकिन अब तो जैसे आपने कहा कनाडा, अमेरिका, बाकी जगह समर्थन की बात की, सपोर्ट की, तो बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा, हरियाणा के कृषि मंत्री पहले कह चुके हैं कि विदेशी फंडिंग है, चीन पाकिस्तान भी है, कनाडा की फंडिंग है, खालिस्तान समर्थक हैं। तो ये आरोप लगते हैं कि दुनिया भर से कई तरह से फंडिंग और सपोर्ट मिल रहा है, और उस दम पर आप जो उस कानून की अच्छी बात है उसको मानने को तैयार नहीं है। ऐसा है कि ये सब झूठ है, हमारा ये एजुकेशन कमज़ोर करने की बात है। खालिस्तान कौन कह रहा है खालिस्तान है? यहाँ कौन हमारी मदद कर रहा है? किसान खुद अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम जाएंगे नहीं यहाँ से जब तक ये हमारा ये मसला हल नहीं होता। जाएंगे नहीं। अब आपका क्या नाम है, क्या उम्र है आपकी? बग्गा सिंह। कहाँ से आए आप? लखीमपुर से। कितनी उम्र है आपकी? 67 साल। तो ये कैसे, कब तक बैठे रहेंगे? अब तो सरकार की बातों से लग रहा है कि कानून वापस नहीं होगा। कुछ उन्होंने संशोधन दिए हैं, कुछ प्रस्ताव दिए, कुछ बात आपकी मान ली गई, बाकी कहते हैं कि आप इसके आधार पर फैसला करो और वापस करो आंदोलन।
पहले तो हम 25 साल पुराने जीएपी के नेता हैं और हमारी सरकार जो है हमको बिल्कुल मार रही है। हमारा धान में 300 क्विंटल धान हुआ, उसमें 2.25 लाख का नुकसान हुआ मेरा। तो हम पार्टी को क्या करेंगे? हमारी पार्टी खुद गुमराह कर रही है। कौन? हम भी तो आतंकवादी, हम 25 साल से पुराने यहाँ सरकार का मदद करें। 10,000 का तेल हमने गड्डी में फूका है। तो हरविंदर गिरी के हमारा पहले नंबर पे गड्डी लिखी हुई है कि बग्गा सिंह की गड्डी पहले चल रही है सबसे। तो ये हमारी पार्टी पूरे तरीके अच्छी तरीके से और जैसे हमने बचाया है मोदी को ऊपर चढ़ा के, ऐसे खींच भी नीचे लेंगे। एक फंडिंग की आपने बात बोली, ये फंडिंग हमें 550 साल पहले हो गई थी, बाबा नानक दे गया थी। ये लंगर हम पूरी दुनिया को खवाते हैं। ये कौन कहता भी फंडिंग आ गई? फंडिंग तो हमारे पास जहाँ कहीं हिंदू मुसलमान, जहाँ सीरिया, जहाँ बम चलते वहाँ भी फंडिंग। ये फंडिंग खत्म होने वाली। बाबा नानक ने 20 रुपए की फंडिंग ऐसी कर दी, उसका ब्याज इतना हो गया है तो ये सिख कौम से नहीं खत्म हो। चलिए, तो अब ये लड़ाई मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर शेयर किया कृषि मंत्री के, कल जो उन्होंने कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब बात साफ है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी, कुछ आपके सुझाव, प्रस्ताव या आपके कंसर्न को एड्रेस कर रही है। तो अब ये आरोप आप पर भी है कि आप 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, आप सिर्फ चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से वापस हट जाए। देखिए, पहले तो किसान से इस बिल के बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं। जब उन्होंने ये बिल ला के आए, उन्होंने किसी किसान से पूछा ही नहीं। अब बात पीछे हटने की, किसान पीछे क्यों हटे? किसान तो पहले भी मरा पड़ा था और अगर ये बिल पास हो गया, बिल फिर मर जाएगा। हम तो जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे यहाँ पर ऐसे ही डटे रहें, चाहे हमें यहाँ पे मरना पड़े। खेत तो हमारे सूख रहे हैं, अगर फसल पैदा हो भी जाती है तो बेचेंगे कहाँ पर? जब एमएसपी नहीं होगी बेचेंगे कहाँ पर? 1850 का धान 1200 में बेच रहे हैं। 15-18। लेकिन सरकार तो कह रही है हम लिखित आश्वासन देंगे। इन झूठे लोग, और अभी भी एमएसपी से देश में 6% फसल बेची जाती है। ये कानून बनाए, इस बिल में कानून बनाकर सरकार यहाँ पर लेके आए, तब तो हम मानते हैं। इनके लिखित आश्वासन को हम नहीं मानते। अनिश्चितकालीन कोई चीज लड़ाई बहुत आसान नहीं है सरकार से। जिस पार्टी की सरकार 350 सीटों वाली है, 1.5 दर्जन राज्य में सरकार है, अनिश्चितकालीन लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? कुछ सड़क जाम करके, कुछ हाईवे को जाम करके। सर, हम वो किसान हैं कि चोट लगने पर खेत से घर नहीं आते, और अब तो हम दिल्ली चल के आ गए हैं। इसका मतलब घाव जो गहरा है, और हम ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे जब तक। दूसरी बात रही आप खालिस्तान की बोलने की, मैं आर्मी से वार इंजर्ड हूँ। मैंने अपनी छाती पे गोलियाँ खाई इस देश के लिए। अगर गोलियाँ खाना खालिस्तान है तो देशभक्ति क्या है? हमें बता दें सरकार, ये लोग बता दें। और आपको इनके आउटलेट की बात बता दूं, जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनके आउटलेट पे जो इस टाइम कल की बताता हूँ आपको, मक्के का आप देख सकते हैं। हमारे से 8 से 10 रुपये मक्का खरीद के 86 रुपीज़ पर kg का रेट है आउटलेट पे। तो हमें तो 8 से 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। और ये किसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसान तो अपने लिए अनाज पैदा कर लेगा। मगर मिडिल क्लास लोग हैं जो खरीद के खाने वाले लोग, बेज़मीने लोग, वो कहाँ से 147 रुपीज़ पर kg का मक्के का आटा बिक रहा है आउटलेट पे। और हमारे ये सवाल हमेशा इस देश में किसानों का है कि आप जिस कीमत पर एमएसपी सरकार तय करती है, एमएसपी जो सरकार तय करती है, उस एमएसपी पर देश में सिर्फ 6% फसल खरीदी जाती है। उसमें से भी 80 से 90% पंजाब में खरीदी जाती है। देश के बाकी हिस्सों में किसानों को पता भी नहीं क्या एमएसपी है। जिस फसल की एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल है, वो 800-900 रुपये क्विंटल औने पौने बेचता है। इसलिए पंजाब के किसान सबसे अधिक आंदोलित हैं, और वही एक किसान ने दिखाया। बाकी राज्यों में एमएसपी है ही नहीं। एमएसपी उस तरह से, बिहार में तो मंडियां आज से 15 साल पहले खत्म हो गई। तो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मैं ये भी जानना, आप आइए, कि ये लड़ाई आसान नहीं है। अब जब सरकार के साथ किसानों की मीटिंग 5 बार, अमित शाह के साथ 1 बार, और उसके बाद अब डेडलॉक, तो डेडलॉक के बाद की लड़ाई ज़्यादा संघर्ष लंबा हो सकता है। तो क्या इस लंबी लड़ाई को किसान यूं लड़ते रहेंगे? यही समझने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। कुछ किसान हैं, लगातार मैं बात करूँ। बताइए, आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है? हमारा नाम देसा सिंह। क्या? देसा सिंह। कहाँ से आए? हाँ, पीलीभीत से। तो अब तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सरकार ने कह दिया, जितनी मांग, कुछ प्रस्ताव सरकार मान रही है और कह रही है हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो अब ये लड़ाई कब तक, कैसे लड़ेंगे? ये जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं होएगा, जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। हम पहले आर्मी में लड़ते रहे हैं, हमारी 75 साल की उम्र है। हम आर्मी में मेडल मिले हुए हैं, हम आर्मी में गोलियां खाई, आज हम आतंकवादी हैं। हमें आतंकवादी कोशिश कर रहा है जो देश के किसान है। जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ से पैर नहीं उठाएंगे। तो आप आर्मी में रहे हैं? हाँ जी, ये हमारे पास मेडल है
आर्मी के मेडल है। अच्छा, ये आर्मी में रहे हैं और सन 65 के गवर्नमेंट ने मेडल दिए हुए हमें। अब ये देखिए इनके पास मेडल है। फिर से नाम बताइए अपना। देसा सिंह। देसा सिंह, हाँ जी। और पीलीभीत से। ये आर्मी में से। किस सेक्टर में रहे? 31 हैवी मोटर रेजिमेंट, ये हमारा नाम नंबर पर लिखा हुआ। 31 हैवी मोटर रेजिमेंट में रहे और ये इनका मेडल है। और 1965 का मेडल है। 1965 की लड़ाई में आपने हिस्सा लिया? हाँ, हिस्सा लिया जी खूब। 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हिस्सा लिया है, फौजी रहे हैं, इनके हाथ में मेडल है। और ये ऐसे ही फौजी जो बाद में किसान बने, फौज से छोड़कर यहाँ धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हैं और भारत सरकार के राज्य मंत्री कहते हैं चीन और पाकिस्तान की शाह मिली हुई है, इन्हें किसान के बजाय खालिस्तानी मानते हैं। ये मेडल दिखा रहे हैं। क्या इनकी देशभक्ति, क्या इन्हें सरहद पर जो इन्होंने मुकाबला किया दुश्मनों से, क्या इन्हें भी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी आज के दौर में? यही मेडल दिखाकर ये सवाल पूछ रहे हैं। और आप सब लोग जो किसानों में देशद्रोही खोजते हैं, खालिस्तानी खोजते हैं, भारत चीन के समर्थक खोजते हैं, देश के दुश्मन खोजते हैं, इनके मेडल को और इनके चेहरे को गौर से जरूर देखिएगा। आप कितने साल रहे फौज में? ये लीजिए हाथ में, सम्मान करता हूँ और सलाम करता हूँ आपको। कितने साल रहे फौज में? हम पूरी नौकरी करके आए हैं जी। पूरी नौकरी फौज में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पूरी नौकरी फौज में करके आए। ऐसे और लोग हैं, मैं बात करता हूँ अभी आपसे। और जी, मेरे भी 2 बेटे आर्मी में हैं। मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया भी आप वहाँ पे धरने पे जाएं। जरूर, क्यों किसानों का, हम किसानों के बेटे हैं, भले ही ड्यूटी दे रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ है वहाँ पे पहुँचना। हम ये लड़ाई आखिर तक लड़ते रहेंगे। हम जाएंगे नहीं यहाँ से। सरकार मानती है तीनों बिल रद्द करने के लिए, तभी तो वापस जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, शहीदी पानी पे चाहे हमें, हमारे बेटे सरहद पे हैं, हम किसानी में शहीद हो जाएंगे। सारे त्योहार मनाएंगे, होली दिवाली सब यहीं मनाएंगे। हम मनाएंगे, जाएंगे नहीं हम। होली वहीं मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, लोहड़ी बैसाखी यहाँ मनाएंगे। क्या शुभ नाम है? सुरेंद्र सिंह। कहाँ से आए आप? गढ़मुक्तेश्वर से। गढ़मुक्तेश्वर से आए। क्या कह रहे हैं आप बताइए? भैया हम यहीं रहेंगे, हम जाने वाले नहीं है। हमारे और तरफ भी पीछे आ रहे हैं। हम रहेगा होली दिवाली यहीं देखेंगे, हम कहीं नहीं जाना बस। सर तो ये अलग अलग किसान, आप कुछ करना चाहते हैं? किसानों पीछे और आ रहे हैं। हम लोग सर लखीमपुर खीरी से हैं, यूपी से हम लोग आए हैं, पलिया से हम लोग आए, पलिया भीरा से हम लोग आए। आप तो जींस टाइप के और स्पोर्ट्स शू वाले किसान हैं। आप लोगों के लिए तो कहा ही जा रहा है कि तस्वीरों से इसमें कुछ लोग किसान नहीं लग रहे। ये सर हमें चाहते हैं धोती, आप टी शर्ट वाले और ये शानदार स्पोर्ट्स शू वाले किसान। जी वही देखना चाहते हैं। हमको उसी हालत में, लटी फटी हुई हालत में देखना चाहते हैं। उसके बावजूद मैं आपको सर बता दूं, हम लोगों ने 2 साल से पिछले अक्टूबर को गन्ना फेंका था फैक्ट्री में, अभी तक हमें उसका भुगतान नहीं हो पाया है। 2 साल हो गए, हमारा गन्ने का भुगतान अभी बाकी है। 7,000 करोड़ शायद गन्ने का। जी सर, 2 साल का गन्ना खेत में, 1 साल मिल में, 3 साल पेमेंट है, वो किस तो मिलता है हमें। अक्टूबर का गन्ना जाके हम लोग फरवरी में काटते पेमेंट है कि 2000 पेमेंट है, हम नंगे हो रहे हैं, बस बुरा हाल हो गया हमारा। अभी तक सर पहला पैसा नहीं आया। और नई जो सत्र की पेड़ाई है वो शुरू हो गई है और पर्ची पर ये लिख के नहीं अभी तक आ रहा है कि गन्ना क्या रेट, कोई रेट नहीं, 2 महीने से कोई रेट। ये सब झूठ है तथ्य है। ये बताइए सर, हमें खालिस्तान से क्या लेना देना? हम यूपी में रहते हैं, हमें खालिस्तान से क्या मतलब है? ये जो हम पर झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, इनके पास एक मुद्दा बना हुआ है, इसके अलावा इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं सर। और दूसरी बात, रही बात एमएसपी की सर, रही बात सर एमएसपी की, हमारे यूपी में कभी एमएसपी पर धान बिका ही नहीं। हमने आज तक हम लोगों ने कभी भी धान जो है अपना, हमें क्रय केंद्रों पर कांटे हमें मिले ही नहीं। सही बात है। आप कुछ सर जी ऐसा है, ये योगी जी हमारे कह रहे हैं कि हमने 72 घंटे में धान की पेमेंट कर दी है। हमने धान तुलाया, मैंने खुद 400 कुंटल, और उसके 2 महीने हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं मिली। ये झूठ बोल रही है गवर्नमेंट कि हम 72 घंटे में पेमेंट करते हैं। ये इनके विश्वास कैसे करें इनका? और जो हमारा बाकी धान है बिका है 800 रुपये, 900 रुपये। और उसका एमएसपी क्या है? एमएसपी है 1868 रुपये। कहाँ के रहने वाले? हम बिलासपुर से, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से आया हूँ मैं। ये रामपुर के हैं। 1800 रुपये एमएसपी है। कैसे बेचा आपने? और 1200 रुपये धान बिका है। 1200 रुपये धान बिका। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी जारी है, जारी रहेगी और किसानों को एमएसपी मिल रहा है। मोदी जी ये कहते हैं, मोदी की सरकार कहती है, और ये योगी के राज में है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि एमएसपी की ज़मीनी हकीकत क्या है। आज जब ज़मीनी हकीकत ये है, और तब ये कृषि कानून लागू होंगे जब कॉरपोरेट सेक्टर आएगा। अभी खबर है कि अडानी ने कई जगह 100 एकड़ ज़मीनें ली हैं भंडारण के लिए। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भंडारण की क्षमता को असीमित कर दिया गया। तो ये चिंता, कंसर्न इनका अपनी जगह है, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताएं। हाँ जी सर, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया
कि ये जो जीन्स वाले और स्पोर्ट्स शूज़ वाले ये किसान नहीं है भाई साहब। मैंने कहा नहीं किसान नहीं है, मतलब वो लोग कहते हैं। मैं आलमजीत सिंह सिंगन खेड़ा, मेरी तीसरी जनरेशन है। मेरे ग्रैंडफादर जो है पाकिस्तान से आए थे, सारा कुछ वहाँ पर छोड़कर हमारी जगह पर कोई दूसरी कम्युनिटी होती तो वो शायद दिहाड़ी करती, भीख मांगती, लेकिन हम यहाँ पर अष्टपुष्ट यहाँ पर बैठे। रही बात अभी जो आपने कहा भाई साहब, हम यूथ ने इस बार संभाला है। किसान का जो इस समय नेतृत्व कर रहा है वो यूथ कर रहा है। हम होश में और जोश में यहाँ डटे रहेंगे। जाएंगे तो तीनों कानून वापस करवा के बिल, नहीं जाएंगे तो हमारी फिर 4 कंधों पे अर्थी ही जाएगी, हम वापस नहीं जाएंगे। ये स्पष्टीकरण मैं आपको सीधा बताता हूँ। ये लोग बीजेपी के लोग और सरकार के लोग भी कहते हैं कि ये जितनी तस्वीरें हैं उसमें सिख और पंजाबी दिख रहे हैं, तो ये पंजाब के ही किसान हैं। इनके पीछे इनके पीछे बिचौलिए हैं। वो जो मंडियां ख़त्म हो रही है, जो करोड़ों कमाते हैं, सरकार जिसे 5,000 करोड़ का टैक्स मिलता है, वो सब लोग मिलकर इस अच्छे कानून का विरोध कर रहे हैं। और ये पंजाब में ही क्यों है, बाकी जगह छिटपुट थोड़ा बहुत है, यूपी में, राजस्थान में, लेकिन ये पंजाबियों का है क्योंकि सबसे अधिक इसका फ़ायदा, बिचौलिए वाला सिस्टम का फ़ायदा पंजाब के किसान उठाते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, सबसे ज़्यादा अगर MSP वाला हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही यूपी और उत्तरांचल को होगा। हमारी जो इस समय धान का रेट है वो 1868 रुपये है, बिका है 1300-1400 रुपये को। अगर MSP वाला क्लियर करते, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम आपसे वादा करते हैं कि MSP नहीं होगा। हम कह रहे हैं 2 लफ्जी बात है, आप इसमें एक्ट में ऐसे कर दीजिए, कोई रह क्या जाता। क्या नाम है आपका? आलमजीत सिंह। लेकिन सवाल 2 लफ्ज का नहीं है, ये भी बहुत सारे रिफॉर्म करने वाले लोग, अर्थशास्त्री, रिफॉर्मर्स जो इसके पक्षकार हैं, वो बोलते हैं कि सरकार क्या लाखों मैट्रिक टन अनाज खरीद सकती है क्या? अभी गोडाउन सरकार के गोदाम भरे हैं। अगर MSP पर सब सरकार खरीदने लगे तो सरकार की ना तो क्षमता है ना उतनी ज़रूरत है, तो ये अतिरिक्त दबाव है सरकार पर, ये अर्थशास्त्रियों का कहना है। नहीं सर, धान खरीद रहा है ये जो मंडी से धान खरीद के शैलर से जाता है वो भी तो सरकार ले रही है। अगर आप मैं बात 6% ले रही है पूरे देश में। 6% नहीं है सर, 99% जो है वो शैलर से सीधा लेते हैं आड़ती के। MSP पर सिर्फ 6% MSP पे उत्तर प्रदेश में 6% पे है, पूरे देश में 6% है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा है ये फिर कहाँ जाता है? ये कहाँ जाता है? ये भी तो FCI, RCF ये वाले गोदामों में जाता है ना। लेकिन हम यही तो चाहते हैं कि आप इसमें, जब आप उनसे ले रहे हैं तो आप किसान से सीधा ले लीजिए। चलिए, अब सवाल वही है, आप जरा आगे आए, आपने बात की अपनी, आइए आगे। अब सवाल यही है, चूंकि फिर ये बुजुर्ग लोग हैं और मैं बार बार बुजुर्गों से ज़्यादा बात करता हूँ। अब सवाल वही है कि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, और रुख साफ करने का मतलब कि हम आपके कुछ सुझाव मान सकते हैं, आपकी कुछ सलाह मान सकते हैं, आपके कुछ कंसर्न को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें MSP का कानून नहीं है और कानून को रद्द करने की तो बात ही नहीं है। तो अब ये लड़ाई कब तक और कैसे? क्योंकि अब तक जो उम्मीद दिख रही थी पिछले 15 दिनों से, वो उम्मीद कहीं ठहर गई है, वो उम्मीद नहीं दिख रही क्योंकि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया। लेके जाएंगे चाहे हमें कितना भी समय लग जाए। हमारा बेटा भी आर्मी में है, वो भी देश की सेवा कर रहा है जी। हमारा एक संदेश है कि सरकार ABCD छोड़ के Z से आगे की हमसे बात करे। हम लोगों ने किसानी करनी सिखाई है लोगों को, और आज हम लोगों को ये अपद्रव बातें कह के इस आंदोलन को निरस्त करना चाह रहे हैं कि ये सरदारों का आंदोलन है, ये पंजाबियों का आंदोलन है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। हमारा हिंदू समाज हमारे साथ है, हमारा मुस्लिम भाईचारा हमारे साथ है, हम लोग एक साथ हैं। किसान एकता, किसान एकता। भाई साहब लास्ट लीजिए एक पॉइंट बस। चलिए, मैं आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से फिर अनुरोध कर रहा हूं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का पेट भरते हैं। हम 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को मत देखिए, ये आज ये सारा किसान बैठा है। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप अपनी जिद छोड़िए और ये किसानों को इस ठंडी रात से निकालिए। जनता प्रधानमंत्री जी के पास में आई हुई है, तो उसको तो अपने आप ही देख लेना चाहिए कि हमारी जनता अगर परेशान है तो हम भी परेशान हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा गहरे मुद्दे से सोच के और इसको सुधार करें। और इसमें कोई ये भी नहीं है कि आपकी इंसल्ट है या हमारी इंसल्ट है। आपको सम्मान मिलेगा, ये बिल वापस लेने में आपको सम्मान मिलेगा कि आप प्रधानमंत्री थे। इस समझ के लिए सभी बातें, चलो हमारा काश्तकार परेशान है, किसान परेशान है, तो इस चीज़ को हम वापस लेके और इनको खुश करके घर पे भेजें कि जो हमारे ही नारे लगाते चले जाएं ये लोग। चलिए, तो ये है, अब ये तस्वीरें हैं जो मैं हर बार दिखाता हूँ। ये यहाँ पे
किसान आंदोलनरत हैं। और जैसा कि बहुत सारे किसानों ने कहा, मैं यही सवाल किसानों से पूछ रहा था और इन्हीं सवालों का जवाब चाहता था कि अब इस डेडलॉक की स्थिति में किसान क्या करेंगे, कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बातों से साफ है कि किसान भी बहुत कुछ तय करके आए हैं, अपने पीछे परिवार छोड़ के आए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक जत्था यहाँ धरने पर होता है, वो जत्था वापस लौटता है, दूसरा जत्था उनके गांव से या उनके शहर से जहाँ से भी आए यहाँ फिर इसी जगह पर आता है, ताकि ये धरना और यहाँ जो भी उनका प्रदर्शन है वो चलता रहे। तो अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर किसी और इलाके में जहाँ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वहाँ चलेंगे। फ़िलहाल नमस्कार।